हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आप सभी, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं वीएस गुजर श्रीदेव कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये हमें प्रूव करके बताना है कि ये किस तरह से इरेशनल नंबर है। तो बच्चों, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिख लिया है, प्रूव दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अब हम बच्चों इस क्वेश्चन को हम प्रूव करेंगे कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम इसको लेट करेंगे, मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर। ये हमारा आंसर है। लेट लेट assume root 5 is a rational number। ये ऐसा मैंने अज्यूम किया है बच्चों। ठीक है, ऐसा मैंने माना है क्योंकि हम सभी जानते हैं बच्चों कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन हम इसको रेशनल नंबर मानते हुए हम अपने आप को रॉन्ग प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे ये हमें पता चल जाएगा कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर ये रेशनल नंबर की सारी ही शर्तें जो सारे नियम अगर ये पालन करता है, ठीक है, तो फिर अगर ये रेशनल नंबर के नियम पालन करता है तो फिर ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर के नियमों को पालन नहीं करता है, ठीक है, तो फिर ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें बाद में पता चलेगा कि ये एक इरेशनल नंबर है क्योंकि ये रेशनल नंबर की शर्तों का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए। ओके, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं बच्चों, आगे करते हैं इस क्वेश्चन को। रूट 5 इज इक्वल्स टू, इसको हम ए अपन बी लिखेंगे इसके इक्वल टू, क्योंकि बच्चों अगर कोई भी रेशनल नंबर जो होती है, ठीक है, वो जो रेशनल नंबर होती है वो पी बाई क्यू या ए अपन बी के फॉर्मेट में होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों हमेशा एक बात याद रखना कि बी जो है ना वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के अपोन में जीरो आता है बच्चों तो वो इंडेफिनेट हो जाता है। मान लो कि कोई भी नंबर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैंने 5 ले लिया। अगर इसके अपोन में जीरो आता है बच्चों तो ये इंडेफिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये इंडेफिनेट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से बी जो है अगर वो इंडेफिनेट हो जाएगा बच्चों तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो पाएगा। मान लो इसको मैंने पी दे दिया, इसको मैंने क्यू दे दिया, तो ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रह पाएगा बच्चों। पी बाई क्यू जो है इस तरह से नहीं रह पाएगा, जैसे कि 1/2 या फिर 5/3, इस फॉर्मेट में वो नहीं रह पाएगा बच्चों। ठीक है, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्मेट में वो नहीं रह पाएगा, इसलिए बी जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड 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 ए एंड बी ए एंड बी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। यहाँ पर बच्चों ए और बी जो है, ए और बी वो है को प्राइम नंबर। ठीक है, ए और बी जो है हमारा वो है को प्राइम नंबर है यहाँ पर, क्योंकि जब भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होता है ना बच्चों, तो ये एक रेशनल नंबर होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे कि ये है। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है ना बच्चों, तो ये समझ लीजिए आपकी इसका और इसका जो एचसीएफ है वो हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब कि तभी ये रेशनल नंबर माना जाता है। ठीक है, जैसे 2/4 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ना बच्चों वो 1/2 ही होता है, इसलिए जब इनका एचसीएफ एक ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसका इसका इसको भी हम अगर करेंगे सोल्व, और बच्चों जिनका एचसीएफ एक होता है ना वो को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, वो होते हैं को प्राइम नंबर, यानी कि वो अब किसी की भी टेबल में नहीं होंगे या वो किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे। जैसे कि 2/4 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो 1/2 हो गया। ठीक है,
तो जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, अब वो किसी भी टेबल से कैंसिल नहीं होते, केवल 1 से ही कैंसिल होते हैं, इसीलिए उनका एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। और यही रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा b√5 इज इक्वल्स टू 1 का अगर मैं a में इंटू करूंगा, इसका इधर किया मैंने इंटू, इसका मैंने इधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का जब मैं 1 में करूंगा तो a ही हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इस क्वेश्चन में। अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास, इसको हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ हम स्क्वेयरिंग करने वाले हैं। इसमें कैसे करेंगे, देखिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे बच्चों इसमें। ठीक है, यानी कि b√5 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि इसको सोल्व करना है अब हमें। तो यहाँ पे मैं इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व किया बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा b√5 स्क्वायर। ओके, तो मैं इसको, स्क्वायर है तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा बच्चों, b√5 इंटू b√5। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि b का b में इंटू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है b स्क्वायर, और √5 का √5 में इंटू हो जाता है बच्चों, तो ये हो जाता है √5 5 जा 25, और 25 जब रूट से बाहर निकलता है बच्चों तो वो 5 बन के बाहर निकलता है, तो b स्क्वायर 5। अब दोनों का मैंने इंटू किया तो 5b स्क्वायर में इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो है बच्चों, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके पेयर बना करके इस तरह से इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये आपने पहले भी सीखा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो इसकी जगह में यहाँ पर ये लिखने वाला हूँ, यानी कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, हम आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि इधर अगर इसका फैक्टर, b का फैक्टर अगर 5 है और ये दोनों अगर इक्वल है, तो यानी कि ये जो नंबर है a स्क्वायर वो 5 से डिवाइड होगी। ठीक है, मान लो कि मैंने a स्क्वायर की जगह मैंने रख दिया कुछ भी 625। ठीक है, मैंने 625 रख दिया, मतलब कि ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर मैंने a स्क्वायर की जगह 625 रख दिया बच्चों, 625, इसका मतलब ये है कि इस 5 से ये डिवाइड होगा। ये ऐसा मैंने माना है बच्चों। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है। ओके, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है बच्चों, और जो 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है जिस तरह से अपन ने इसको माना है। ठीक है, उस तरह से। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि अगर 5 जो है वो ये वाला 5 जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये ही वाला 5 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वो a को भी डिवाइड करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ therefore 5 divides a also, यानी कि जो 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 625 दिया बच्चों, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मान लो कि a को मैंने अगर 25 मान लिया बच्चों, तो a स्क्वायर जो होता है वो 625 होता है। ठीक है ना, 25 इंटू 25, यानी कि मैं इसको 25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बच्चों, यानी कि a की वैल्यू जो है वो 25 होगी, है ना, a की वैल्यू 25 होगी, फिर यहाँ पे एक और a आ गया तो a स्क्वायर हो गया a। ठीक है, तो यानी कि ये a जो है, ये भी 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये a भी। ठीक है, 5 5 25, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, a ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन को। क्या बेटा, अब बच्चों फिर से हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फिर से लेट करेंगे 5c इज इक्वल टू a। c इज
एनी इंटीजर, सी इज एनी इंटीजर। इंटीजर क्या होता है बच्चों? ठीक है, वह नंबर जो एक लाइन के ऊपर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, इधर इधर से भी -3, ऐसे अब आगे भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये सभी इंटीजर्स होते हैं। यानी कि यहाँ पे अपन ने जब लेट किया इसको, ठीक है, इसको मानना ही पड़ेगा बच्चों। ठीक है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा कि 5c इज इक्वल टू ए। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों कि इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब जो हमने लेट किया है बच्चों 5c इक्वल टू ए, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ बच्चों कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इस इक्वेशन से, अब यहाँ पर बच्चों में इक्वेशन 2 से जो वैल्यू है मेरे पास 5c, वो वैल्यू ए की वैल्यू में यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो है मेरी 5b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, या ये जो ए है ना बच्चों, इसकी वैल्यू है मेरे पास 5c। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 5c और स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको फर्दर सोल्व करता हूँ बच्चों, तो ये हो जाएगा 5b² इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर बच्चों, तो मैं इसको 5c इंटू 5c कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें होता ये है बच्चों कि 5b² इज इक्वल्स टू 5 5 जा 25 एंड c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कैंसिल भी कर सकता हूँ, है ना। तो 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। तो मेरे पास अब जो बचा है वो है b² इज इक्वल्स टू 5c²। 5c², इट मीन्स 5 divides 5 divides b²। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ना, ये b² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को यहाँ पे समझाया था कि अपन कोई से भी वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक, एज्यूम कर लेते हैं कोई सी वैल्यू, फिर उसको कैसे वो डिवाइड करता है 5। ठीक है, वैसे ही ठीक यहाँ पर भी जो ये 5, ये वाला जो 5 है, ये इस वैल्यू को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब देयरफॉर 5 divides b also। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, नाउ 5 is common factor of both। इसका मतलब ये है कि ये जो 5 है ना बच्चों, ये कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्योंकि इसमें भी इसलिए बच्चों, देखिए जैसे कि मैंने पहले समझाया है वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें 5 जो है वो इसको भी डिवाइड करेगा, b² को भी डिवाइड करेगा। नाउ 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ। 5 जो है बच्चों, वो दोनों का कॉमन फैक्टर है। इसका सी का भी कॉमन, सी के पास भी है 5 और बी के पास भी है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, इसीलिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों एक ही नंबर है ये। ठीक है, ये दोनों एक ही नंबर है, तो इसमें भी 5 होगा ही होगा। ठीक है, तो इसमें भी 5 है, तो दोनों में यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों ए एंड बी, बी ए एंड बी, बट जो ए और बी में क्या है बच्चों, 5 कॉमन है, बट ए एंड बी आर को प्राइम नंबर।
को प्राइम। जो ए और बी है ना बच्चों, वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। ए और बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर है। जैसे कि मैंने अभी बताया था यहाँ पे आपको कि ए अपन बी जो होता है ना बच्चों, वो रेशनल नंबर होता है, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है उसमें दोनों ही नंबर्स में केवल एक ही कॉमन होता है, केवल एक ही कॉमन होता है, यानी कि उनका एचसीएफ जो होता है वो एक ही होता है। इसलिए ए एंड बी यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर है। हियर द कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज। अब यहाँ पे जो है जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। कैसे हो रहा है कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि यहाँ पे तो 5 भी कॉमन है, दो, क्योंकि दोनों नंबर अब इक्वल है बच्चों। ये तो इसमें 5 है तो इसमें भी 5 होगा, ठीक है। मान लो कि ये नंबर 25 है तो ये नंबर भी 25 ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ पे तो कॉमन हो रहा है ना, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो हम लिखेंगे हियर द contradiction contradiction arise arises by assuming। जो हमने अज्यूम किया था ना बच्चों कि जैसा कि हमने अज्यूम किया था, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। जो हमने अज्यूम किया था ना बच्चों, उसके अपोजिट हमारे आंसर आ रहे हैं। मतलब कि दोनों में ही कॉमन यहाँ पर 5 है, लेकिन कॉमन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, ठीक है। रेशनल नंबर होने के लिए यहाँ पर केवल एक ही कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक कॉमन नहीं है, यहाँ पे तो 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। यानी कि इसके जो फैक्टर है वो एक से मतलब कि वो ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज बाय अज्यूमिंग दैट √5 is rational, rational, okay. It means is rational. √5 is irrational, sorry। ओके दैट्स इट। इसी तरह से बच्चों आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व होता है हमारा, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि चाहे हमारे पास कुछ भी आ जाए, जैसे कि अभी ये वाला जो किया हमने, ये √5 वाला किया है, ठीक है ना। चाहे √3 हो जाए, ठीक है, तब भी हमें इसी तरह से करना है। √7 आ जाए तब भी हमें ऐसे ही करना है, ठीक है। √11 आ जाए तब भी हमें ऐसे ही अजम्पशन करके करना है। जैसे कि यहाँ पे √5 है, अगर √3 आ जाएगा ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 की जगह मैं कर दूंगा √3, ठीक है। और यहाँ पर भी, जहाँ पर भी मेरे को 5 5 दिख रहा है ना, √5, वहां पे मैं √3 कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पे भी मेरे को √5 दिख रहा है मैं वहां पे क्या कर दूंगा, √3 कर दूंगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 3 कर दूंगा। 5 की जगह में सारी जगह जहाँ पे भी मेरे को दिखेगा वहां पे मैं क्या कर दूंगा, 5 की जगह 3 कर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे 5 है तो 3 हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 3 के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, अगर आप √7 के लिए कर रहे हैं, ठीक है, √7 के लिए प्रूव कर रहे हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, आप इसको प्रूव कर रहे हैं, तो उसकी जगह फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 7, जहाँ पे भी अब अभी 5 5 है वहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 हो जाएगा। अगर √11 के लिए कर रहे हो बच्चों, तो फिर जहाँ जहाँ पे 5 5 है वहाँ पे 11 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इसको हमें प्रूव करना है बच्चों, 3 + 2√5 को कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। अब इसको हम रेशनल
मानते हुए इसको हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम आंसर करते हैं बच्चों इसका। लेट लेट करते हैं इसको हम, एज्यूम लेट एज्यूम 3 plus 2 root 5 is a rational. Is a rational. So 3 plus 2 root 5 is equals to, ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा बच्चों, अगर इसको हमने एक रेशनल नंबर माना है इसको, ठीक है, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही होगा, ठीक है। वेयर p and q are integers and q not equal to 0। यहाँ पे p और q जो है बच्चों वो इंटीजर होंगे। इंटीजर क्या है मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या करना रहता है हमेशा, एक बात को याद रखना कि जो रूट में के अंदर जो भी नंबर होती है ना उसको अलोन करना होता है, इसको अकेला करना होता है। तो बाकी जितने भी नंबर है ना यहाँ पे, इसको हम बाय द रूल उधर की इक्वल टू के उधर की साइड हम लेके जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों इसको कि 2√5 इज इक्वल्स टू p अपॉन q, इधर जो प्लस के 3 है उधर जाने के बाद में इसको माइनस के 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अपॉन में मैं कर दूंगा 1। अब ये 2 भी है बच्चों, इन 2 को भी यहाँ पे उधर की साइड में लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पे जो √5 है उसको हमें अकेला करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा अब नेक्स्ट स्टेप में √5 इज इक्वल्स टू 1/2 पी क्यू माइनस 3/1, ठीक है। अब 1/2 को हम इस साइड में ये जो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है इसके अंदर हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल्स टू p अपॉन 2q माइनस 3/2। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, बड़ी ही आसानी से हम देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर हो रही है, ये भी रेशनल नंबर हो रही है, लेकिन ये इरेशनल नंबर हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो इरेशनल है और ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, तो रेशनल इक्वल्स टू इरेशनल कभी नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे वी नाउ p अपॉन q इज रेशनल, therefore therefore p upon 2q is also rational। so ये पूरी ही नंबर जो है ना बच्चों, अब ये पूरी ही नंबर भी अब रेशनल है, ठीक है। क्या है ये पूरी नंबर रेशनल, क्योंकि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। तो ये हो जाएगा p बाई 2q माइनस 3/2 is also rational। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ये वाली, ठीक है। √5 इज इक्वल्स टू p/2q माइनस 3/2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, अब क्या होता है इस बच्चों इसमें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। हमें पता है बच्चों कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। वी नो that √5 is irrational। ये हमें पता ही बच्चों कि √5, √11, √17 है ना, √3, √7 एंड √17 ऑल्सो एंड √11, ये सभी इरेशनल नंबर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनकी हमें पूरी वैल्यू फाइंड नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन the contradiction
The contradiction arises by assuming that 3 plus 2 root 5 a rational. Hence, 3 plus 2 root 5 is irrational. बच्चों जो हमने माना था ना उसका विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब हम देखते हैं बच्चों कि एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर इक्वल कभी नहीं हो सकती, ठीक है, तो जो हमने अजम्पशन किया था, जो हमने माना था कि ये वाले जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, तो उसका विरोध हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये कभी हो नहीं सकता कि एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो, ठीक है, तो इस समय में ये पता चल जाता है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर रहेगी 3 प्लस 2 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जैसा कि आपके सामने शो हो रहा होगा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें इन सबको भी प्रूव करना है कि ये सभी इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इंटीजर आर रेशनल्स, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 अपॉन रूट 2। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये एक रेशनल नंबर है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को उतार लिया है 1/√2। अब हम इसका सोल्व करते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो अब हम इसको में एज्यूम करना पड़ता है। अब हम इसको एज्यूम करेंगे। लेट एज्यूम 1/√2 is a rational। ऐसा हमने एज्यूम किया है कि 1/√2 जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर होने के लिए बच्चों इसको p/q के फॉर्म में होना पड़ेगा। 1/√2 is equals to p/q, where p and q are integer and b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। b जो है वो सॉरी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया है ना, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और मैं बता चुका हूँ बच्चों पहले ही मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि यहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल में क्यों नहीं होना चाहिए। और 0 किसी के भी अपॉन में आ जाएगा बच्चों, किसी फ्रैक्शन के, तो वो इनडेफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये नंबर को हम उलट देते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर को भी हमें उलटना पड़ेगा, ठीक इसी तरह से। √2/1 इज इक्वल टू q/p। अब हम यहाँ से √2 जो है हमारा वो क्या आ जाता है बच्चों, √2 इज इक्वल टू q/p। और यह भी एक रेशनल नंबर ही आ रही है बच्चों, ठीक है। यह भी एक रेशनल नंबर है ये वाली, ठीक है? और ये इरेशनल नंबर है, जो कि दोनों ही इक्वल नहीं हो सकती। ये इरेशनल नंबर √2 और p/q जो है वो एक रेशनल नंबर, ये दोनों ही इक्वल नहीं हो सकती है। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूंगा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नाउ p/q is rational, q/p is rational। सो अब हम यहाँ पर फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट from the equation first we now that √2
इरेशनल हमें पता है कि रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे क्या होता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है बच्चों। द ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी भी इक्वल नहीं हो सकती है, ठीक है। तो रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर है और ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल हो गया ना, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, अराइज हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया यहाँ पे। बाई एज्यूमिंग, बाई एज्यूमिंग, जो हमने एज्यूम किया है वो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, दैट 1 by root 2 a rational, hence 1 by root 2 is irrational number। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे इसको एज्यूम किया था, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे एज्यूम किया था कि 1 बाई रूट टू जो है वो एक रेशनल नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता चला इक्वेशन फर्स्ट में कि ये जो नंबर है ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि एक यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर इसको प्रूव कर दिया है कि ये एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड का सेकंड, जो कि 7√5 हमने यहाँ पे लिख लिया है बच्चों। सेम ऐसा ही करते जाना है इसको, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, सेम वैसा ही रहेगा ये। तो इसका हम जब सॉल्व करते हैं इसको बच्चों, तो वही इसको भी हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट एज्यूम लेट एज्यूम 7√5 इज ए रैशनल, ऐसा हमने एज्यूम किया है बच्चों, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों इसमें हम, कि अगर हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों की पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, पी एंड क्यू इंटीजर एंड बी नॉट इक्वल टू सॉरी क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जो है वो जीरो के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है बच्चों, मेरे वीडियो में मैं हर क्वेश्चन बताते आ रहा हूँ कि यहाँ पे रूट के अंदर जो भी नंबर होती है उसको सिंगल करना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू। ओके, अब ये जो है मेरी इरेशनल नंबर हो गए बच्चों, तो ये हो गई मेरी रेशनल नंबर, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फिर से वही करना है जो कि प्रीवियस लास्ट टू क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। वी नाउ वी नाउ पी अपॉन क्यू इज रेशनल। फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट ये है हमारी, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन फर्स्ट से क्या क्या दिखा है बच्चों ने, हम इक्वेशन फर्स्ट से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नाउ वी नाउ दैट √5 is irrational। The contradiction arise by assuming
जो भी हमने एज्यूम किया है उसमें कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। दैट 7 रूट 5 ए रेशनल, जो हमने इसको रेशनल जो हमने एज्यूम किया था कि 7 रूट 5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा है, अराइज हो रहा है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये तो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हैंस ये प्रूव हो चुका है बच्चों कि 7 रूट 5 इज इरेशनल। देखो बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि हम इसको मान करके चल रहे हैं, इस पूरी नंबर्स को मान करके चल रहे हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पर इक्वेशन में हमें क्या पता चल जा रहा है बार बार कि ये तो एक इरेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है फिर कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रूव हो जाता है कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया बच्चों यहाँ पे 6 + √2, ये थर्ड का थर्ड है, ठीक है। इसको भी हम अब सॉल्व करने वाले हैं, तो सॉल्व करते हैं। लेट एज्यूम 6 + √2 इज ए रेशनल। इसको हमने एज्यूम किया है बच्चों की एक रेशनल नंबर है, ओके। उसके बाद में हम इसमें इसको इसको क्या करते हैं बच्चों, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये 6 + √2 इज इक्वल्स टू P/Q के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 के इक्वल टू में नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से मैं फिर से केवल √2 मेरे को दिखाई दे रहा है, जो भी रूट के अंदर है केवल मैं उसी को यहाँ पे रखूंगा, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दूंगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2 इज इक्वल्स टू P/Q -6। अब ये जो है मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। एंड अब यहाँ पे देखो फिर से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है और ये एक रेशनल नंबर हो जाती है पूरी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वी नाउ P/Q is rational, therefore P/Q -6 also is also rational। ये रेशनल नंबर है बच्चों पूरी और ये है इरेशनल नंबर, और ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है इनको, क्योंकि इक्वल हो गई ना, इक्वल नहीं होती है कभी भी रेशनल और इरेशनल। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे बच्चों वो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट से we know that √2 is irrational। The contradiction arises by assuming by assuming assuming that assuming that 6 plus 6 + √2 a rational। इसको जब हमने एज्यूम किया था बच्चों इसको रेशनल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। हेंस ये प्रूव हो चुका है कि 6 + √2 इज इरेशनल।
तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं बच्चों। आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे सभी क्वेश्चंस। और अगर कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।